मैं बाके बिहारी डेली इकोनॉमी एमसीक्यू विद एडुकेमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिसेशन। ये टॉपिक मतलब मेरा टॉपिक नहीं है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है 2021 में। इकोनॉमिक रिसेशन, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है और रिसेशन से कैसे निकला जा सकता है, इसके बारे में समझ जाएंगे। ऑफ कोर्स मतलब समझना आसान है कि कैसे निकला जा सकता है, निकलना अपने आप में मुश्किल काम होता है, डिसीजंस टफ होते हैं। बट एनीवे, तो इस क्वेश्चन में यूपीएससी आपको फिनेंस सेक्रेटरी का पोजीशन पर खुद को इमेजिन करने के लिए बोलता है और आप फिनेंस मिनिस्टर को क्या बोलोगे जब इकोनॉमी रिसेशन में जा रहा है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है 2021। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अगर इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है तो फिर सरकार क्या स्टेप लेगी? सरकार या जो भी कंप्लीट इकोसिस्टम है, टैक्स रेट कट करेगी, साथ में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी, या फिर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ज्यादा रोड बनाएगी, इंक्रीज इन टैक्स रेट, क्या इनकम टैक्स का रेट बढ़ा देगी, साथ में इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगी, या फिर रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जो है यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है कि टैक्स रेट के साथ क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या किया जाएगा, और फिर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स के साथ क्या किया जाएगा, ये यूपीएससी आपसे जानना चाह रही है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। अगेन बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द statements of the question, let's first understand what is the meaning of recession and why it is such a big concern। ठीक है, सबसे पहले तो recession का मतलब होता है, when we say recession we mean economic growth जो है वो negative में जा रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही है। These are the vague things, so it's very difficult to have a all encompassing definition of recession। लेकिन फिर भी IMF और बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एक टेक्निकल रिसेशन करके एक टर्म लाई है। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर, अभी ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। एक क्वार्टर में होता है 3 मंथ, मतलब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक, 3 मंथ फिर से 3 मंथ तक अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट निगेटिव है तो हम कहेंगे कि रिसेशन आ गया। एक चीज आपको यहाँ पर बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि रिसेशन का मतलब क्या है और क्या नहीं है। रिसेशन मीन्स निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी जो है वो छोटा हो रहा है, इकोनॉमी और स्मॉलर हो रहा है। लेट्स एज्यूम कि $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ठीक है, $4 ट्रिलियन का, तो अब ये $3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया। इसको हम कहेंगे रिसेशन। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट निगेटिव है, क्या नहीं है, व्हाट नॉट, जहां पर कि आप काफी एकदम फंस सकते हैं। रिसेशन क्या नहीं है, इट इज नॉट स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन नहीं है, इसको हम रिसेशन नहीं कहते हैं। मतलब अगर इकोनॉमी पहले 6% के ग्रोथ से बढ़ रहा था, अब इकोनॉमी जो है वो 4% के ग्रोथ से बढ़ रहा है, रेट के बढ़ रहा है, अब 3% के रेट से बढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट रिसेशन, क्योंकि 6% से बढ़ रहा था, 4% से बढ़ रहा है, 3% से बढ़ रहा है, इकोनॉमी इज स्टिल इंक्रीजिंग। ठीक है, जीडीपी स्टिल इंक्रीजिंग, भले ही स्लो रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज नॉट रिसेशन। ठीक है, दिस इज नॉट रिसेशन। रिसेशन का मतलब ये हो गया कि ग्रोथ रेट निगेटिव है, लेट्स से -2% का ग्रोथ रेट, देन वी कॉल इट रिसेशन। ओके, जैसा कोविड के बाद आप देखे थे कि एकदम से घट गया ग्रोथ रेट, कि पहले 4 ट्रिलियन तो अब 3.5 ट्रिलियन, फिर 3 ट्रिलियन, तब हम उसको रिसेशन कहेंगे। फंडा क्लियर हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नाउ लेट्स व्हाई रिसेशन इज सच इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, इतना फोकस क्यों रहता है, हमेशा न्यूज़पेपर में क्यों रहता है? रिसेशन के नाम से जो है वो सरकारें डर जाती हैं, जनता डर जाती है, कॉर्पोरेट्स डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेशन से रिलेटेड जो है चीज है अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन से जुड़ा हुआ चीज है पॉवर्टी, तो ये सब चीज रिसेशन से होता है। इसलिए रिसेशन बहुत डराने वाली चीज है। रिसेशन बस किताब का चीज नहीं है। रिसेशन जब होता है तो लोगों की डे टू डे लाइफ सफर करती है, तो दैट्स दैट।
तो हमारा टेक होम मैसेज क्या है मीनिंग ऑफ रिसेशन से? तो टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिसेशन मीन्स निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको लिख लीजिए, इसको कॉपी पर लिखिए, फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव, 3 नहीं। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसा पता चलेगा कि 3 दे दिया, 3 नहीं, 3 महीना और 3 महीना, 2 बार लगातार अगर घटेगा 2 कंसेक्यूटिव, तो हम कहेंगे कि ये है, मतलब 5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन हो गया, 4 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन हो गया। तो इतना अगर जब 2 बार लगातार जाएगा तो हम उसको रिसेशन कहेंगे। क्लियर है फंडा? अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं सीधे कि स्टेप्स टेकन टू डील विथ इकोनॉमिक रिसेशन। अगर इकोनॉमिक रिसेशन है तो क्या स्टेप लिया जाएगा? देखिए, हाउ टू डील विथ रिसेशन, तो एक फंडामेंटल चीज जो आता है, अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा कि इंक्रीज डिमांड इन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में आपको डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड बढ़ाएगा तभी तो फैक्ट्रीज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, लोगों को हायर करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो डिमांड आपको बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक। नाउ कैसे हम बढ़ाएंगे? हाउ विल इंक्रीज डिमांड? एक तो सरकार की जिम्मेदारी होती है डिमांड बढ़ाना। डिमांड कैसे बढ़ेगा? एक तो हो गया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। आपको पता है कि फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार का काम है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और दूसरा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आरबीआई का काम है, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है। इसका स्पेसिफिक स्टेप्स क्या है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल क्या होगा? या तो टैक्स कट होगा, ठीक है, टैक्स कट कर देगी सरकार, लेट्स से कि 10% टैक्स था, अब लेट्स से 5% टैक्स कर देगी। टैक्स कट करेगी तो क्या होगा? जनता के पॉकेट में ज़्यादा पैसा रहेगा, तो जनता ज़्यादा बाजार जाएगी। टैक्स कट करने से जनता के पास पैसा बढ़ेगा। दूसरा काम सरकार क्या कर सकती है? लेट्स से कि इंक्रीज सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी बढ़ा सकती है। पीएम किसान योजना में अभी 6,000 देती है, अब 10,000 देने लगेगी, लोगों के पास ज़्यादा पॉकेट में पैसा आएगा, लोग ज़्यादा बाजार जाएंगे। अल्टीमेटली इंक्रीजिंग डिमांड इन इकोनॉमी जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग मनी सप्लाई है। तो गवर्नमेंट काम की कोशिश क्या कर रही है कि पैसा जनता के पास पैसा बढ़े, ठीक है, तो या तो टैक्स कट करेगी या सब्सिडी इंक्रीज करेगी, या फिर और क्या कर सकती है पैसा बढ़ाने के लिए? इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो सरकार जो है वो रोड ज़्यादा बनाने लगेगी, हॉस्पिटल बनाएगी। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर से होता क्या है? जॉब्स क्रिएट होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा रोड बनेगा तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा लोगों के घर में पैसा जाएगा, तो अल्टीमेट गोल है कि लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। तो ये सब कोशिश किया जाता है अगर सरकार रिसेशन से डील करने का कोशिश करेगी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स कट, इंक्रीजिंग सब्सिडी, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर हम एक्सपेंशनरी रूट अपनाएं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी रूट अपनाएं, एक्सपेंशनरी एमपी मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस रिसेशन, तो ये कैसे होगा? इसमें कोशिश क्या होगा? एक्सपेंशनरी, जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी रूट बोलते हैं तो इसमें अल्टीमेट ट्राई किया है कि इंक्रीज मनी सप्लाई। आरबीआई कोशिश करेगी कि मनी सप्लाई बढ़ जाए। हाउ? या तो इंटरेस्ट रेट को कट करेगी, ठीक है, जितना भी आप रेपो बोलो, रिवर्स रेपो बोलो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ बोलो, ठीक है, एमएसएफ बोलो, बैंक रेट बोलो, सारे रेट को कट करने का कोशिश करेगी। दूसरा हो गया कि जो हमारा सीआरआर और एसएलआर है उसको भी रिड्यूस करेगी। सीआरआर और एसएलआर को अगर रिड्यूस करेगी तो क्या होगा? बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा। सीआरआर एसएलआर क्या है? बैंक को बोला जाता है कि भाई आप इतना पैसा अलग से रख लो, इसको आप लोन नहीं दे सकते। तो अगर सीआरआर को घटा देंगे, लेट्स से कि सीआरआर पहले तो कैश रिजर्व रेशियो को अगर हम रिड्यूस कर देंगे, लेट्स से कि 4.5% से आप इसको 2% कर दिए, मतलब अब बैंक को 2% पैसा ही अपने पास कैश में रखना है, बाकी पैसा को वो लोन दे सकता है। तो सीआरआर जब घटता है तो बैंक के लोन देने का एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये कर सकते हैं। और या नहीं तो बाय जीसेक, कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है वो जीसेक को बाय करेगा बाजार से और बदले में बाजार में पैसा देगा। तो ये सब हो गया इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। फंडा होपफुली आपका बिल्कुल क्लियर है। चलिए टेक होम मैसेज लिख लेते हैं जल्दी से। अभी तक हम जो कर रहे थे वहां से आपको समझना है फंडा, और अब लिख लीजिए। टेक होम मैसेज क्या है कि टू डील विथ रिसेशन
एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दैट मीन्स टैक्स को कट करो, ठीक है, सब्सिडी को बढ़ाओ या फिर जो भी ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर पेमेंट को बढ़ाओ, जैसे पीएम किसान को बढ़ाओ, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, मतलब सरकार ज्यादा खर्चा करेगी प्रोजेक्ट्स पर। तो ये था एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई करेगी, वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को कट करेगी, ठीक है, सीआरआर एसएलआर को कट करेगी, रिड्यूस करेगी और जीसेट को बाई करेगी, ठीक है। तो ये अब आपको सब पता है, ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। नाउ टेल मी दिस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। तो अगर इकोनॉमिक रिसेशन आ गया है तो क्या किया जाए, ऑप्शन को अब एक एक करके देखते हैं। कट इन टैक्स रेट एकम्पनीड बाय इंक्रीज, देखिए कट इन टैक्स रेट तो सही है, बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ये गलत है, तो इसका आंसर पहला वाला गलत। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। हम देखे थे कि अगर पब्लिक प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, तो इसके कारण रिसेशन जो है वो धीरे धीरे हट जाएगा। सी क्या है, इंक्रीज इन टैक्स रेट, शुरू में ही गलत हो गया। भाई आप टैक्स रेट बढ़ा दोगे, पहले से ही डिमांड कम है, अब जनता के पास और पैसा कम होगा, क्या होगा, तो वो तो और बाजार कम जाएगा, नहीं हुआ। और सी डी जो है रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये तो बिल्कुल गलत है, बी का उल्टा है। तो आपका आंसर हो गया, रिसेशन को डील करने के लिए आंसर है बी, ठीक है। यहाँ पर अब आप एक बार फिर से कमेंट में बताइए हमको कि टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, व्हाट इज टेक्निकल रिसेशन, ये आप हमको कमेंट में बताइए। और आप एक बार ये भी बताइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि रिसेशन से क्वेश्चन कब कब आया है। अगर आपको पता है तो आप सर्च कीजिए, बताइए कि रिसेशन से डील कैसे करें, इस पर क्वेश्चन कब कब आया है। चलिए ऑल द बेस्ट, कल फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।